This meeting is being recorded. हरे कृष्णा। सो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिय तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ऐसे बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हम कंटिन्यू करते हैं हमारे भागवत गीता का अध्ययन। अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 25 से आज है ना। कल देखे थे। पूरा फ्लो बहुत बहुत सुंदर फ्लो है। किस तरह से भगवान ग्रेजुअली अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं। ये 25वां देखते हैं। सप्त कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदांस्तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। सुशीला माता जी पढ़िए अनुवाद। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। सुधा माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। के कृष्ण भावना भवित मनुष्य तथा कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इसमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को ये प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। किस तरह कर्म फलों को करना रहता है, उसके बाद आगे नियोजित किया जाता है। अच्छा आप पढ़ो अनुवाद। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। कितना सुंदर ना। देखें भगवान अर्जुन से कितनी उम्मीद, कितनी प्रेरणा, कितना उत्साहवर्धन और कितनी उनकी वैल्यू करते हैं, समझते हैं, बता रहे हैं कि अर्जुन तुम बहुत वैल्यूएबल हो, पोटेंशियल, तुम्हारी क्षमता। हाँ, और वैल्यूएबल इस हिसाब से नहीं कि क्षत्रिय के युद्ध के हिसाब से कि तुम एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो, जैसे होता है ना स्पोर्ट्स में या किसमें कि भाई या घर परिवार में, हाँ ये एक हमारा बहुत काम का है। ठीक है, देखिए ये तो बाहरी स्किल सेट है, अच्छा युद्ध करना, अच्छा खेलना इत्यादि बाहरी स्किल सेट है। लेकिन ये हम हमेशा ध्यान रखें, भगवान ने देखिए अर्जुन के युद्ध करने की वो जो कला है इत्यादि उसको कुछ नहीं परिवर्तन किया कि भाई धनुष ऐसे पकड़ो या धनुष वैसे पकड़ो, बाण ऐसे चलाओ या ऐसे चलाओ, वो सबको लेके अर्जुन को समस्या भी नहीं थी इतनी। और ना ही भगवान ने उनपे कुछ अर्जुन को समझाया भी।
भगवान तो अर्जुन की जो समस्या है ना, वो तो मन की समस्या है। मन संसार में रम गया पूरा का पूरा, और मन ही से भगवान अर्जुन को उठा रहे हैं। अर्जुन देहात्म बुद्धि में बड़े फंस गए। अर्जुन क्या फंसे, हम फंसे पड़े हैं अपने आप को ये शरीर समझ के इस देहात्म बुद्धि में। और भगवान कहाँ हिट कर रहे हैं, कहाँ निशाना टारगेट लगा रहे हैं भगवान? अर्जुन की चेतना के ऊपर, है ना, कि भाई तुम कृष्ण, तुम मेरे हो, तुम्हारा वास्तव में कितना क्या वैल्यू है। जैसे हम पहले भी बात करें ना, एक कोई 100 का नोट हो तो 100 का नोट हो तो ये क्या बोलते हैं, उसमें स्याही डाल दो, आप रंग लगा दो, थोड़ा सा उसको कुचल दो, ये क्रश कर दो, तो भी उसकी वैल्यू तो डाउन नहीं होती है ना, वो तब भी ट्रेडेबल होता है, तब भी उससे हम कुछ खरीद सकते हैं। 100 के नोट में अगर कुछ स्याही लगा दी, कुछ इंक लगा दिया, कोई होली का रंग लगा दिया, कुछ लिख दिया, तो भी दुकान में जाओ, दुकान वाला लेता है या बैंक वाला लेता ही लेता है। उसी प्रकार से भगवान अर्जुन की इंट्रिंसिक वैल्यू, जो अर्जुन की आत्मा की हमारी जो पोटेंशियल है, उसी को भगवान निखार लेके आ रहे हैं। और भगवान कहीं पे अर्जुन पे ऐसा उनको जज करके राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, कहीं पे ताना नहीं कस रहे हैं, कहीं पे भगवान को क्रोध भी देखो कहाँ क्रोध दिखा रहे हैं, सहज एकदम सरलता से बात कर रहे हैं। जैसे जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, तो जो फल से आसक्त होकर कार्य कर रहे हैं मतलब अज्ञान में ही है ना, अज्ञान में ही है फिर। उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वह लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन, ऑल्टरनेट तरीका, ऑल्टरनेट मीडियम, ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म चाहिए ना संसार में। ओके, स्क्रीन हटा सकते हो चाहो तो। संसार में कोई ना कोई चाहिए ना हमेशा, रोल मॉडल या कोई ऐसा पर्सनैलिटी, समवन हु इज, बोलते भी है ना समाज में, घर परिवार में थोड़ा हटके है, हटके हो, हटके हो, है ना। तो वैसा हटके कौन है? भगवान बना रहे हैं अर्जुन को हटके एकदम से। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा एक बार फिर से लाओ स्क्रीन में अनुवाद प्लीज। नेहा आप पढ़िए अनुवाद, केवल अनुवाद पढ़िए ना। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आत्म फल की संपत्ति आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति मतलब अटैचमेंट। अच्छा, फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि जो वास्तव में फल के रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन लेके हुए कार्य करते हैं ना, तो वो अज्ञान का स्तर है, वो रजोगुण या तमोगुण में फंसे पड़े हैं पूरे के पूरे। और ये कि हमें फल नहीं चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं, है ना, ड्यूटी, सेल्फलेस ड्यूटी की स्टेज पे भगवान लाना चाह रहे हैं अर्जुन को। तो वो सतोगुण का मार्ग है, और उससे भी ऊपर उठना है हमें, सेल्फलेस ड्यूटी से भी ऊपर उठ के कृष्ण से प्रेम करने के लिए सब कुछ करना है हमें, जो भी करना है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे कि देखो सबको यूनिक है, संसार में सब यूनिक है, सब कृष्ण के है ना। और हम सब में एक ये यूनिक प्रेम, ठीक है हर्ष स्क्रीन आप हटा सकते हो। हम सब में इतना यूनिक अपना मतलब अलग से पूरा का पूरा यूनिक पर्सनल अगर कहूँ प्रेम है कृष्ण के प्रति।
और हम सब एक संबंध भी यूनिक शेयर करते हैं भगवान से। और केवल कृष्ण में ऐसा सामर्थ्य है कि भगवान हम सब से इंडिविजुअल बेसिस में, हम सभी से व्यक्तिगत रूप से एक ही बार में, एक ही समय में हम सभी के साथ संबंध व्यक्तिगत भगवान बना के रख सकते हैं। और किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। और होगा भी कैसे ना, क्योंकि स्रोत तो हम सभी के भगवान ही है ना, कृष्ण ही है हम सभी के स्रोत, हम सभी के सोर्स तो कृष्ण ही है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पे ये प्रेरणा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि देखो संसार में तो सभी आसक्त होके ही रह रहे हैं, है ना, फलों से कितने आसक्त होके ही कर्म कर रहे हैं। तुम कुछ अलग बनो अर्जुन, तुम कुछ डिफरेंट बनो, तुम कुछ रियल करो। और यू आर अ लीडर ना, तो वैसा माहौल, वैसा प्लेटफॉर्म, वैसा ऑल्टरनेट लीडर समाज में तुम दिखाओ, किस हिसाब से फलों से अनासक्त होके युद्ध कर सकते हो, किस हिसाब से फलों से अनासक्त होके जीवन में हम कार्य कर सकें। वही सेल्फलेस ड्यूटी है, यही वास्तव में सेल्फलेस ड्यूटी है। और ऐसे कार्य करने से स्वर्ग मिलते हैं। इस स्वर्ग की खैर भक्तों को स्वर्ग चाहता भी नहीं है, लेकिन सामान्य बात करते हैं ना, अच्छा करो स्वर्ग मिलेगा, अच्छा करो स्वर्ग मिलेगा। अब वो अच्छे में अगर हमने खुद अपने ही रिजल्ट ओरिएंटेड मेंटेलिटी पूरी डाल दी तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा बाबा। फिर तो उस अच्छे को ही हम भोगने के लिए और पड़े ना, तो ठीक है ये पृथ्वी लोक में भोग लो उस अच्छे को। सेल्फलेस एक्ट करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। और फिर से जब भक्ति में कोई आता है ना और भागवत गीता, नाम जप इत्यादि अनुशीलन करता है, तो उसका कोई भाव भी नहीं रहता स्वर्ग पाने का। इतना तुच्छ है स्वर्ग का सुख, कोई उसको आकृष्ट नहीं करता। उसको तो फिर दिव्य सुख की लालसा उत्पन्न हो जानी चाहिए, दिव्य सुख की पूरी लालसा उत्पन्न हो जानी चाहिए। और हम भी इसी प्रकार से जीवन में काम करें ना। देखो काम करने को नहीं छोड़ा भगवान ने कहीं पे, लेकिन काम करने की शैली को बदल रहे हैं, कैसे काम किया जाए उसको बदल रहे हैं। और भगवान को पता है ना हमारी फसावट कहाँ पे है। मुख्य फसावट तो हमारी ये रिजल्ट्स मेंटेलिटी, रिजल्ट्स ओरिएंटेड, उसी कारण से है। तो भगवान हमें ये बता रहे हैं कि तुम एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स की रखते हुए कार्य मत करो, ना, फलों की अपेक्षा रखते हुए कार्य मत करो। फल तो जो भी आएगा उसको स्वीकार करो, जो भी आएगा अच्छा या बुरा उसको स्वीकार करो। और अपना केवल एफर्ट के ओरिएंटेड होके उससे कार्य करो, अपना पूरा एफर्ट लगाने के लिए बेस्ट से बेस्ट, फल को नहीं देखते हुए। और कई बार ऐसा प्रश्न होता है ना कि अगर हम फल को ही नहीं देखें तो मोटिवेशन भी कहाँ से है, उत्साह भी कहाँ से है अच्छा करने के लिए। बात सहज भी है। अगर समझिए बच्चे को बोल दो कि भाई तुम्हें पढ़ाई करो, नंबर मत देखो, अरे फिर मैं कैसे पढ़ाई करूं अगर मेरे को आगे ये स्कूल, ये कॉलेज और ये जॉब, ये सब अगर एम नहीं करूं मैं, तो फिर कहाँ से उत्साह उमंग आए। कई जॉब में इतने मोटिवेटेड होते हैं, किस लिए, बोनस, बोनस और इसीलिए दिया जाता है ना कि हाँ चलो तुम्हें साल में एक प्रकार का आकर्षण, एक प्रकार का प्रलोभन है ना ये सब। चलो साल में तुम्हें हम कंपनी के हम बोनस देंगे तुम्हें, दिवाली के टाइम या साल में तुम्हें हम बोनस देंगे। और क्या कि हमारी कंपनी के चलो तुम्हें शेयर देंगे या स्टॉक्स देंगे, कुछ ऐसे से और इतना देंगे, तो इस हिसाब से तुम ये सब रखो। और क्या बोलते हैं तब और ज्यादा वो हो जाता है व्यक्ति जॉब के प्रति टेम्पटेड या अट्रैक्टेड, एक्सपेक्टेशंस उसकी या उसको और मोटिवेटेड रखने के लिए। हाँ मोटिवेशन उसका और ज्यादा हाई हो जाता है एक बोनस के पीछे, एक इसके पीछे। तो हमारे बात सहज है कि भाई अगर ऐसा लालच नहीं हो तो व्यक्ति कहाँ से अपनी एफर्ट्स डाले। और यही कृष्णा भावनामृत में भगवान का नाम जप करने से, भागवत गीता का अनुशीलन करने से भगवान के सेवा, भगवान के दर्शन, भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, लालच है, वो थोड़ा नेचुरली उत्पन्न होते रहेगा, नेचुरली
अवेकन होते रहेगा, जागृत होगा ही होगा। वो है भी हम सबके अंदर, थोड़ा सुप्त अवस्था में, और फिर वो नेचुरली जागृत होगा। और जब वो थोड़ा सा भी जागृत हो जाए तो फिर हमें और कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। एक्चुअली बताऊं तो हम भक्त लोग भी रिजल्ट ओरिएंटेड है ना, रिजल्ट ड्रिवन, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा प्राप्ति, कृष्ण की सेवा, कृष्ण से प्रेम, यही अभिलाषा है हमारी। यही हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड मेंटेन। और इतना तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि इस संन्यास के नाम पे या त्याग के नाम पे वो इतने भी हमें त्यागी नहीं बनना है कि हम भगवान को ही त्याग दें, भगवान के दर्शन को ही त्याग दें, भगवान की सेवा को ही त्याग दें, भगवान के साथ संग सानिध्य उसी को त्याग दें। यही तो प्रयोजन है। तो जब हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे ना, और भागवत गीता का अनुशीलन ये भगवान से प्रेम करना ही सिखा रहा है हमें। देखो भागवत गीता से भगवान की महिमा उजागर हो रही है ना, और उससे प्रेम आएगा ही हमारा, छलकेगा ही, भगवान पे पनपेगा, उभरेगा ही पूरा। जैसे इसका एक बार हर्षा फिर से लाओ ये श्लोका, और फिर थोड़ा आगे में भी जाता हूं। बहुत सुंदर तात्पर्य है। अंतर इतना ही है, देखिए एक भक्त भी जाता है ऑफिस, और एक जो भक्ति में नहीं है वो भी ऑफिस जाता है, समझे? दोनों ही जने जॉब कर रहे हैं, लेकिन केवल दोनों की इच्छाएं, दोनों की उद्देश्य, दोनों का पर्पस, प्रायोरिटी पूरा अलग है। ये ना तात्पर्य में, एक कृष्णा भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्णा भावनाहीन व्यक्ति। So one who is a Krishna conscious person, a devotee, and one who is not a devotee yet. कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। तो जो भक्त है उसकी इच्छा भगवत इच्छा रहती है, उसकी इच्छाएं सारी भगवान प्रसन्न हो, मैं जो कुछ भी करूं भगवान प्रसन्न हो। और जो भक्ति में नहीं है उसकी इच्छा यही है कि मैं जो कुछ भी करूं भाई उससे मेरा कल्याण हो, मैं आनंद पाऊं, मैं मजे में रहूं। ये सेल्फ सेंटर्ड ईगो। और फिर उसको थोड़ा और विस्तार, मैं जो भी कुछ करूं मेरे बच्चे प्रसन्न हो, पत्नी प्रसन्न हो, पति प्रसन्न हो, घर परिवार वाले प्रसन्न हो, समाज प्रसन्न हो, देश प्रसन्न हो, राष्ट्र प्रसन्न हो, अंतरराष्ट्रीय ये लोग प्रसन्न हो। ये थोड़ा एक्सटेंडेड ईगो है ना, जिसमें खुद भी फंसा पड़ा है। लेकिन भक्त का तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए वास्तव में, कृष्ण प्रसन्न हो, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। तो ये सामान्य ज्ञान का खूब भेद है। कोई भक्ति में होता है तो उसका सामान्य ज्ञान पूरा बदल जाता है। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज ना, बेसिक नॉलेज। उसका पूरा सामान्य ज्ञान क्या है? कृष्ण से ही संबंध, कृष्ण से ही प्रेम, कृष्ण की सेवा, वही सब उसका ड्राइविंग फैक्टर रहता है, डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, वो उसका सामान्य ज्ञान है। और एक भक्त जो अभी भक्ति में नहीं है उनके सामान्य ज्ञान क्या है? देहात्म बुद्धि में, मैं और मेरा, इंद्रिय तृप्ति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। तो डिसीजन मेकिंग बहुत क्लियर हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं। भक्ति में अगर ये हमें आगे बढ़ा रहा है तो यस हम करेंगे, नहीं बढ़ा पा रहा है तो हम नहीं करेंगे। कृष्ण को प्रसन्न हो तो हम करने को तैयार है, कृष्ण को नहीं पसंद नहीं करेंगे। अर्जुन ने युद्ध किया ना इसलिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की इच्छा थी इसलिए। एज सिंपल एज दैट। और हम कैसे समझे? हम समझेंगे भगवान की इच्छा। हम कैसे समझे कि हमें युद्ध करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है? तो वो भागवत गीता का अनुशीलन करते हुए, नाम जप करते हुए, भक्तों के संग में भक्ति करते हुए हम भी समझेंगे कि हमारे लिए भी क्या करने के लिए है और क्या त्याज्य है। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। किंतु इनमें से एक ऐसे
कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है ना, तो जो भक्ति में नहीं है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, और जो भक्ति में है वो भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, भगवान प्रसन्न हो। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह, है ना, संसार में जैसे हम बात कर रहे थे ना, एक रोल मॉडल, एक जेन्युइन पर्सन, पर्सनैलिटी की कमी है। तो कौन? प्रभुपाद ना, आचार्य, जिनका आचरण, व्यवहार, कथनी और करनी में कोई भेद नहीं। ऐसा ही हमें भी चाहिए कि हम भी भागवत गीता का अनुशीलन श्रवण करें और भक्ति के अंगों को अंगीकार करें, अपने जीवन में साधना क्रम में बंधे, और हमारे जीवन में भी कथनी करनी में भेद ना हो। किस तरह कर्म किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। कैसे हम भगवान, सारे फल, सब कुछ, सबसे पहले तो स्वयं को अर्पण करना है, सबसे बेस्ट है। अगर हमने अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया ना, तो फिर हमारी मन, इंद्रियां, बुद्धि, आत्मा से हम अर्पण कर देना अपने आप को भगवान को, तो फिर हम जो भी करें वो कृपा प्रसाद ही हो, वो फिर कृपा प्रसाद ही हो, क्योंकि भगवान, आई हैव ऑफर्ड माई सेल्फ टू यू, मैंने अपने आप को अर्पण कर दिया भगवान आपको। संसार में वास्तव में बताऊं, हम सभी ना, हमें ऐसे ही, चाहे कोई पुरुष शरीर में या स्त्री शरीर में, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में या गृहस्थ में, है ना, किसी भी श्रेणी में है, जीवन के किसी भी स्तर पे है इत्यादि, हमें हमेशा ये रखना चाहिए कि नहीं, आई एम बुक्ड, आई एम रिजर्व्ड, या आई एम ओनली फॉर कृष्णा, और किसी के लिए हम अवेलेबल नहीं है। भक्तों और गुरु और गौरांग की सेवा के लिए हम अवेलेबल है, उन्हीं का हम पे हक है, और वही हमें डोमिनेट करें। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? संसार में तो सभी है ना, आसक्त होके ही कार्य कर रहे हैं। कीड़ा मकोड़ा बोलते हैं ना, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा जैसे होते हैं ना, पैरासाइट या कीड़े, और जो एकदम चिपके रहते हैं, कितनी आसक्ति, कितने उनको कुछ भी करो, डांटो, धुतकारो, कुछ भी करो, लेकिन वो टस से मस नहीं, वो चिपके ही रहते हैं। उनको बस वो कहीं पे खाने पीने की चीज में फंस गए तो बस फंसे ही रहते हैं एकदम। उसी तरह से संसार में भी हम क्या कर रहे हैं, पसर पड़े हैं, पूरा फैल गए हैं, और हमें फैलना नहीं है। अब हमें अपने आप को संभालना है, और पूरा का पूरा एकजुट करके, जुटा के भगवान को ही अपने आप को समर्पण करना। बहुत फ्री हो जाएंगे जब हम रिजल्ट्स मेंटालिटी से दूर हो जाएंगे, और ये तब होगा ना जब भगवान के साथ संबंध बने, भगवान को हम अपना समझे, अपना जाने माने। भगवान एक व्यक्ति है, दिव्य पुरुष है ना? तो ऐसे, और सारे नियंता, सारे स्वामी कृष्ण ही है, भोक्ता, एंजॉयर। तो जब भगवान को हम उतना स्पेस दें, वी लेट कृष्णा बी फ्री द वे ही लाइक्स टू बी, द वे ही वांट्स टू बी। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे? Okay, let us see next then. न बुद्धि भेदम जनयेत् अज्ञान कर्म संगिनाम ज्योषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर। ये 26वां और 29वां विशेष करके ये दोनों श्लोका कहूँ ना, जो प्रचार सेवा में जुड़े हुए हैं या इत्यादि, और सभी के लिए विशेष करके आई थिंक जो प्रचार सेवा में जुड़े हैं ना, उनको ये 26 और 29 तो बहुत सही से इस व्यवहार में आना चाहिए, और बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं। और हम सभी के लिए, अब एक प्रकार से तो सभी प्रचार में जुड़े हुए ना, स्वयं कर रहे हैं, स्वयं को ही पढ़ाना लिखाना, यही प्रचार ही है।
सुशीला माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। बहुत सुंदर। क्रमिक मतलब लाइन से मतलब कंटिन्यूअसली। हाँ, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है ना, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, हाँ, तो लाइन से कंटिन्यूअसली ऐसे एक एक क्लास चढ़ते बढ़ते बढ़ते फिर जाके 10वीं में आता ना। सीढ़ियां भी हम चढ़ते तो एक एक चढ़ी, फिर दूसरी चढ़ी, फिर तीसरी चढ़ी ना, क्रम से। तो वैसे आरोही माता जी, आप तात्पर्य पढ़ पाओगे क्या? यह सिद्धांत, यही वाला, हाँ, यहाँ से पढ़िए। यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंज भर भी कृष्ण भावना भावित है, तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावना व्रत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। बहुत बढ़िया। अनुजा, यू रीड अनुवाद। अनुजा, अनुवाद पढ़िए, पढ़ पाओगे? विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कर्मों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। कितना सुंदर ना। देखिए, भगवान हम सबसे चाहते हैं कि हम विद्वान बने। तो क्या करें? विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। देखिए, कर्म ना, थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करें हम। कर्म क्या? एक होता है सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब कामना इच्छाओं के साथ कर्म करें, मतलब कोई ना कोई ऐसी आशा रखे वापस हाँ, पाने की। हाँ,
सकाम कर्म, कामना, कामना इच्छा, कुछ फल मिले, कामना के सहित, कामना रखते हुए। तो हम कुछ कर रहे हैं, इसीलिए अभी बात कर रहे थे ना, समझो आप कुआं खोदो, अस्पताल बनाओ इत्यादि, कहते हैं ना ये अच्छे काम है, बहुत बढ़िया कर्म है। लेकिन अगर हम इसी कामना से साथ करें कि अच्छा मैं गांव में एक अस्पताल बनाता हूँ और फिर गांव में हमारा खूब नाम हो, वाह वाह मिलेगी, ये होगा वो होगा, हार पहनाएंगे हम, ये वो, तो भैया स्वर्ग क्या, फिर तो तुमने यहीं पे अपने भोग कर रहे हो ना, तुम यहीं पे उसको फल को भोगने की, कर्म को भोगने की यहीं पे योजना कामना सब बना रहे हो, रख रहे हो। तो ठीक है भाई, स्वर्ग क्या तुम यहीं भोग लो फिर। तो सकाम कर्म मतलब कामना सहित कर्म करना, कि हम कुछ अनुष्ठान लें। अनुष्ठान मतलब कोई इनिशिएटिव, कोई रिचुअल, कुछ क्रिया हम करें और कामना रखें कि ये फल मिले, ये फल की प्राप्ति हो, तो वो सकाम कर्म। फिर निष्काम कर्म क्या हुआ? कृष्ण को पास सामने रखकर, मतलब कृष्ण के लिए ही सब काम कर रहे हैं, वो निष्कर्म जो काम कर रहे हैं वो सब कृष्ण के लिए ही अर्पण है। वो उसको भी निष्काम नहीं बोल सकते, निष्काम तो एक प्रकार से कोई इच्छा नहीं रखना वापस, मतलब जो हो रहा है वो कर हाँ, रहे हैं बस। हाँ, निष्काम हो गया। सकाम मतलब कामना रखते हुए, निष्काम मतलब बिना किसी कामना के, कोई कामना नहीं, तो सेल्फलेस बोलते ना, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, तो निस्वार्थ भाव से कर्म करना, ये निष्काम कर्म। और भगवान अर्जुन को यहाँ पे धीरे धीरे रेस करा रहे हैं कि तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करो, युद्ध करो, कामना को छोड़ दो, कामना रखते हुए नहीं, बिना किसी परिणाम की कामना, जीत या हार, लाभ या हानि, है ना, सुख या दुख, जय पराजय, मान सम्मान, यश अपयश, मृत्यु और जीवन, इन सभी के परिणामों को छोड़ के निष्काम भाव से तुम युद्ध करो। और फिर धीरे धीरे रेस करेंगे कि ये प्रेम पूर्वक युद्ध करो, मेरे से प्रेम करते हुए युद्ध करो। वो अल्टीमेट चीज है। भगवान से हम कैसे प्रेम करते हुए भगवान को ही, भगवान के प्रेम को ही केंद्र बिंदु बनाए हमारे जीवन का, और फिर हम युद्ध करें या जीवन में हम व्यवहार में आए। तो भगवान अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम अब सम विद्वान आदमी हो ना, विद्वान आदमी की तरह ये करो, युद्ध करो, तुम औरों को विचलित ना करो। अगर तुम छोड़ दोगे, भाग जाओगे, तो और लोग विचलित होंगे ना, डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। सो मेनी हु लुक आफ्टर यू, फॉलो यू, अब तुम ऐसे करोगे तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। तो उनको भले वो कामना में लिप्त है इत्यादि, लेकिन उनको तुम कंफ्यूज मत करो, करने दो, जो जैसे युद्ध करना चाह रहे हैं और ऐसे करने दो उनको, बट तुम उनको इसी कर्म में कराते कराते भक्ति में जुड़ा दो, कर्मों से। कर्म करने की प्रवृत्ति तो सभी में है, और उस प्रवृत्ति को ही भक्ति में जुड़ा के वो शुद्ध हो जाती है। जैसे एक दो उदाहरण देखें, एक तो बहुत बढ़िया उदाहरण है प्रभुपाद के शिष्य जयानंद प्रभु। अब तो ये उनका हो गया तिरोभाव, अब तो वो भगवान की लीला में उनका हो गया, सेवा कर रहे हैं, भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए वो। प्रभुपाद के शिष्य जयानंद प्रभु, उन्होंने प्रभुपाद की खूब सहायता करी, ये रथ यात्रा और रथ बनाने में, रथ यात्रा के लिए, रथ यात्रा के आयोजनों के लिए, और अमेरिका के थे, अमेरिकन बॉडी, अमेरिकन शरीर था उनका, और लक्ष्मी भी देते थे अपने जॉब या के हिसाब से, अभी मेरे को पूरा उनका डिटेल्स स्मरण में नहीं आ रहा है। और कुछ ही दिनों पहले, महीने 2 महीने पहले उनका तिरुभाव तिथि थी। प्रभुपाद के रहते ही वो शरीर छोड़ा उन्होंने, और इतनी आयु कोई ज्यादा नहीं थी उनकी, कोई ज्यादा आयु नहीं थी, पत्नी थी उनकी, शायद बच्चे भी रहे हो आई थिंक। तो प्रभुपाद ने बोला कि जयानंद के पासिंग जाने पे दिवस को हम उत्सव के रूप में मनाएंगे, है ना, जैसे मनाते हैं ना वैष्णवाचार्यों का, उनका
आविर्भाव दिवस और तिरोभाव दिवस, उनका प्रकट होना और अप्रकट होना। तो उसी प्रकार जयानंद प्रभु जी का भी कि इनका अप्रकट होना, इनका तिरोभाव, इसको हम ये उत्सव के मनाओ इसको। तो सारे मंदिर में और भक्त लोग बहुत सुंदर से, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और मेरे ख्याल से उनका ये नरसिंह चतुर्दशी के आसपास ही आता है, या तो उसी दिन या उसके आसपास ही आता है उनका तिरोभाव का। तो उनमें बहुत बहुत विनम्रता थी, भयंकर विनम्रता, बहुत अच्छी विनम्रता और बहुत अच्छे सेवा भाव, एकदम तत्पर परायण पूरे। और एक विशेष कला तो उनमें खूब ही थी, एक विशेष कला थी उनमें कि वो सभी को बहुत दोस्ती बना लेते, सभी को भाते थे बहुत, वो उनका संग इत्यादि। और वो कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, उसको वो सेवा में लगा देते थे भगवान की, कैसे न कैसे। तो कुछ एक अभी जैसे हल्का हल्का स्मरण में आ रहा है, रथ यात्रा करने के लिए वहां पे अमेरिका में वो कई शहरों में और ऐसे यात्रा का आयोजन करते थे। तो सरकार से जो विभाग है, एडमिनिस्ट्रेशन विभाग, उनसे परमिशन चाहिए होता है ना, उनसे अनुमति लेना कि रथ यात्रा कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और डेट्स फाइनल करना, वेन्यू फाइनल करना, इवेंट फाइनल करना, कब क्या क्या होगा, कैसे करेंगे, बहुत ऐसे प्रिपरेशन चाहिए होती है। तो परमिशन उसके लिए मस्ट है सबसे पहले तो एक उस विभाग में एक स्त्री, एक माता जी थी, अमेरिका की थी। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी सभी के साथ, और उससे परमिशन लेना या उससे बहुत मेहनत का काम हो जाता समझो आप। और उसके साथ कोई ऐसे हंसी मजाक या ऐसी हल्की बदतमीजी तो दूर की बात ही है, एकदम कोई ऐसा व्यवहार में कोई दोस्ती वाली या वैसा नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट थी वो। तो जयानंद प्रभु जी उनसे जाते थे, फाइल इत्यादि और सारा उनको बताते, फॉर्म फिल करते इत्यादि और करते ऐसा। तो कई बार सालों से कर रहे हैं ना, और ऐसे तो उनके आना जाना और थोड़ी ऐसी जानकारी और पहचान बढ़ी, क्योंकि देखते थे ना भाई ये आदमी डिफरेंट है, धोती कुर्ता तिलक में आता और ऐसे करके। तो जयानंद जी का जब तिरोभा उनका जब प्रस्थान हुआ, ये शरीर छोड़ के वो गए हैं, तो कोई दूसरे भक्त गए, फिर रथ यात्रा हुई उसी साल या अगले साल, तो दूसरे भक्त गए उस कार्यालय में फॉर्म भरने, परमिशन लेने इत्यादि। तो वही मैडम बैठी थी वहां पे, तो वो मैडम ने पूछा, जयानंद के जो नाम थे, मेरे को उनका कर्मिक नाम ये ध्यान नहीं आ रहा, जो भी नाम था उनका, कुछ शायद जैसे हो, खैर पूछा वो कहाँ पे तुम्हारा लंबा वाला, और वो व्यक्ति कहाँ है। तो इन्होंने बोला, भक्त ने, अच्छा आपको पता नहीं क्या, उनको उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनको ऐसे कुछ रोग भी हुआ था, बहुत बड़ा रोग, कैंसर या क्या हुआ था। तो इन भक्त ने बताया कि वो तो शरीर छोड़ गए फलाने फलाने दिन, नरसिंह चतुर्दशी के आसपास या कब शरीर छोड़ गए, ऐसे ऐसे उनको ये था और छोड़ के चले गए शरीर। तो वो माता जी वहीं पे बैठे बैठे उनके आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी, और उसका हृदय एकदम पिघल पड़ा। और फिर उसने साइन और किए सब कुछ, हाँ अनुमति दी रथ यात्रा के लिए को। फिर वो रोने लगी, तो पूछा कि भाई आप क्यों रो रहे हो उसके जाने पे और ऐसे, और आपको कितना उससे या क्या, आप तो ऐसा लगता भी नहीं कि आपकी कोई उससे संबंध दोस्ती है ऐसे। तो उन्होंने बोला कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, कितना सरल सीधा और सच्चा इत्यादि हिसाब से। तो बोले कि मैं तो उसको बहुत पसंद करती थी, बहुत पसंद करती थी ऐसे करके। तो इतने वो माता जी इतनी स्ट्रिक्ट, लेकिन जयानंद प्रभु तो जिनसे भी मिले सबका हृदय उन्होंने जीता। और भी कुछ एक भक्त लोग बताते हैं क्या कि देखिए मंदिर के आसपास कई लोग, अब मेरे को और स्मरण में नहीं आ रहा, शायद सैन फ्रांसिस्को या कौन से मंदिर में वो ज्यादा सेवा करते थे, कुछ एक मंदिर औरों में भी रहे, थोड़ा भ्रमण भी किया, लेकिन मुख्य रूप से शायद सैन फ्रांसिस्को या किस मंदिर में थे, हम और पता कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या। तो मंदिर के आसपास ना कई, है ना अमेरिका में शराबियों की कमी नहीं है, तो कई लोग जो शराब पीते हैं और फिर घर बार एक प्रकार से नहीं हो, उनका रहन सहन भी ठीक नहीं हो, तो आते जाते थे ना मंदिर के आसपास, बाहर भी। लेकिन वो सब जानते थे जयानंद प्रभु को, और जयानंद प्रभु उनसे कुछ ना कुछ सेवा करवा लेते थे,
कुछ ना, इतना ही कि भाई तुम ये दरवाजा बंद कर दो, वो कुर्सी इधर रख दो। और जयानंद प्रभु प्राय कईयों को नाम से जानते थे और बाकी भी जयानंद प्रभु को नाम से, उनके दीक्षित नाम से नहीं लेकिन कुछ ऐसा नाम से जानते थे, भक्त ओरिएंटेड, और समझते थे हाँ ये भगवान का आदमी है। और जयानंद प्रभु सबके साथ एक हंसी मजाक अच्छा व्यवहार रखते थे। तो ऐसा कोई शराबी और भी है ना, वो भी अपनी भिखारी भिक्षा का कुछ देता था कि ये लो जयानंद, तुम अच्छा करते हो, तुम्हारे लिए, तुम अपने भगवान को देना इसको। ऐसे कईयों से। अब और भी मंदिर में कचरा और है ना, ये कूड़े का डिब्बा और संभालना, देखना कि कचरे की मशीन में जा रहा है बराबर, कूड़े वाला आ रहा है और कूड़ा जा रहा है बराबर, ये सेवा वो करते थे। और इतने वरिष्ठ वैष्णव और ऐसी ऐसी सेवा वो लेते थे और इतने बढ़िया से करते हैं, ऐसा लगता है कि ये तो कोई अभी अभी डिवोटी बना हो, कोई 1 महीना 6 महीना, जो इतने जोशो खरोश से ऐसी सेवा कर रहा है। एक कोई बनाना किंग बोल के था, कोई एक सब्जी मंडी है अमेरिका में कहीं पे, जहाँ पे वो रहते थे, बड़ी सब्जी मंडी, उसमें कोई एक बड़ी दुकान या कई दुकान होंगे उस व्यक्ति के, बनाना किंग या किंग बनाना कुछ ऐसे करके उनका नाम था। और वो बड़े ही गुंडे टाइप बताते हैं, बहुत ही गुंडा टाइप था वो, उसके माफिया डॉन वॉन ऐसे होते हैं ना, खूब उसके ऐसे काम धंधे थे, सब कुछ। तो जयानंद प्रभु ने उस दुकानदार के वहां जाके उससे पता नहीं क्या बातचीत, कैसे प्रसन्न हुए, यही देखिए उनकी भक्ति की महिमा है पूरी। और उस बनाना किंग ने रथ यात्रा या मंदिर के लिए क्या कई केला और कई फल फ्री में दिया, जो औरों से तो रुपया ऐंठता है ना, डरा धमका के चंदा और कैसे कैसे लेके बदमाशी करके रुपया ऐंठता है, लेकिन जयानंद प्रभु को देख के और उनसे डीलिंग और करके उसने बोले कि तुम अपने मंदिर में या तुम्हारे लिए जाओ रथ यात्रा या इसके लिए इतने केले मेरे यहाँ से लेके जाओ, ये लेके जाओ, या डिस्काउंट कहीं पाया। तो कहने का आशा है कि भगवान जैसे श्लोका में बताते ना कि औरों को विचलित ना करो भाई, और इस तरह से औरों के साथ हम डील करें कि उनको कर्मों को हम भक्ति में जोड़ पाए, कि वो जो सामान्य अपने जीवन में जैसा कर रहे हैं ना, उसको एक कृष्णा भावना में दिशा हम दे पाए। उतना करो धीरे धीरे, उससे क्या ना सुकृति बढ़ेगी और उनको सुकृति मिलेगी। कृति मतलब कुछ किया और सुकृति मतलब कुछ अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। तो ये अज्ञात सुकृति उनके ज्ञान में नहीं होगा, लेकिन एक दक्ष भक्त को पता है ना कि ये भक्ति का काम कर रहा है, तो वैसे करके उनको लगाओ तो क्रमिक से उनका विकास होगा, ग्रेजुअली कृष्णा भावनामृत में उनका विकास होते रहेगा। तो वो फिर कर्म बंधन से छूट के भगवान के प्रेम बंधन में पड़ेंगे, भक्ति में जुड़ेंगे। तो ऐसा कार्य जयानंद प्रभु मूर्तिमान है और कई भक्त लोग सभी आज के डेट में। तो घर परिवार में भी देखिए ऐसे ही ना, अभी घर परिवार वालों को समझाना बहुत कठिन होता है कृष्ण भावनामृत के लेके, भाई क्या करते हो, क्योंकि कितना होलिस्टिक चेंज है ना, बदलाव है जीवन में, परिवर्तन, धोती कुर्ता कंठी तिलक माला, सुबह जल्दी उठना, दिनचर्या लाइफस्टाइल सब कुछ, फिर ये जुआ शराब नहीं करना है? किसी को बोलो भाई आपका बेटा क्या करता है, या बोलो बेटी हमारी चाय कॉफी भी नहीं पीती है, शराब और तो दूर की बात, आजकल तो पीती है ना भारत में भी लड़के हैं शराब और लड़का हमारा बोलो ये चाय कॉफी तक नहीं पीता, शराब और दूर की बात, शराब गुटखा तंबाकू सिगरेट ये सब दूर की बात है। फिर मांस मच्छी तो दूर की बात, हमारा बेटा हमारी बेटी प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, बाहर का भी नहीं पाते हैं, भगवान को अर्पित करके ही पाते हैं इत्यादि। तो लोग बोलेंगे बाप रे तो बहुत ज्यादा हो गया क्या, बहुत ज्यादा हो गया क्या, लेकिन कोई भक्त से पूछो, कोई साधक से पूछो, वो बताएंगे भाई ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये तो किस हिसाब से अब देखें बहुत विचलित हो जाएंगे ना। ऑफिस में इतने काम करने वाले लोग हैं,
बातचीत और हो, घर परिवार में, समाज में देखो आप, घर परिवार में कितने लोग हैं ना। अब अगर समझिए किसी के पिताजी माताजी भक्त बन गए, बच्चा नहीं बन पा रहा अभी, हाँ? अब माँ बाप उसको टोकने लगे, ऐ ये मत करो, ऐ ऐसे मत करो, ऐ ऐसे खाओ वैसे खाओ, ये ऐसे ऐसे करके बोलने लगे, टोकने लगे, वो पागल हो जाएगा ना। वो कहेगा भाई आपको भूत पकड़ गया ये कृष्णा भावनामृत का, आप करो इसको, मेरे को ऐसे ऐसा भूत नहीं पकड़ना है। कई बार यही ना हमारे, देखो भक्त कोई भक्ति में आए तो मुख्य रूप से कैसे आते हैं, भक्तों का व्यवहार देख के, भक्तों का व्यवहार देख के। और देखिए सब कुछ बढ़िया है, मंदिर में जाओ कितना अच्छा माहौल रहता है, कीर्तन चल रहा होता है, भगवान के दर्शन इतने सुंदर सजाए होते हैं, इतना सुंदर दर्शन प्रसाद सब कुछ बढ़िया। लेकिन कई बार अगर कोई भक्ति में थोड़ा आके भी छोड़ भी दे या ज्यादा टाइम में भी छोड़ दे ना, तो कई बार एक मुख्य कारण क्या होता है, वो किसी भक्त के व्यवहार से हम रुष्ट हो गए, थोड़े किसी भक्त का व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगा, भाई आपके भक्त का व्यवहार में गड़बड़, डेटीज में तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, कीर्तन में कोई गड़बड़ नहीं है, भागवत गीता भागवतम कोई गड़बड़ नहीं है, प्रसाद में कोई गड़बड़, लेकिन ये गड़बड़ कहीं हो जाए तो भक्तों के व्यवहार में ही उनको लगने लग जाता है। और लोग स्पॉट कर सकते हैं ना, हाँ भाई इसका व्यवहार जेन्युइन नहीं है, ये यहाँ गलत बोला, इसका कुछ हिडन एजेंडा इत्यादि इत्यादि। तो भक्ति में अगर कोई आगे भी बढ़े ना, तो व्यवहार व्यवहार में वो श्रद्धा और परिपक्व होती रहती है ना, ये इसीलिए देखिए प्रभुपाद का व्यवहार, उनका आचरण व्यवहार, कथनी करनी में कोई भेद नहीं, तो सहज आकर्षण बनता है। और श्रद्धा निष्ठा परिपक्व, ये व्यक्ति सच्चा है, तभी पता चलता है कि हाँ भगवान है, क्योंकि आज भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है समाज में, संसार में, और जो वास्तव इस भगवत पथ पे चल रहे हैं। तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि देखो अगर अब समझे किसी के पत्नी भक्त है पति नहीं है, या पति भक्त है पत्नी नहीं है, अब समझो पति भक्त है पत्नी नहीं है, पति पत्नी को ऐसे बोलने लगे तुम ऐसा करो वैसा मत करो ये मत करो, अब पागल हो जाए ना। और वैसे ही पत्नी भक्त और पति को फिर वो बोलने लगे आप ऐसे करिए ऐसे मत करिए, वो हम किसी को भी ऐसा बोलने लगे पागल हो जाएगा वो सामने वाला व्यक्ति। तो इसीलिए अटकल मनूवर, कैसे हम लोग, अब ये थोड़ा ये व्यवहार और प्रचार और अच्छी शैली नहीं है ना। हम लोगों को अगर बोले ए तुम देखो कर्मी हो, देखो आप ये खाते हो ये पाप खा रहे हो, ये पाप है, ऐसा है वैसा है, ये वो लोग बोलेंगे, समझेंगे नहीं ना, क्योंकि अभी तक भगवान की सेवा में नहीं जुड़े हैं, वो शुद्धिकरण नहीं हुआ है, वो बुद्धि विवेक उत्पन्न नहीं हुआ। और वो बुद्धि विवेक कैसे आएगा, जब भक्त कुछ सेवा दे भगवान की और वो कर ले। और थोड़ी ना ऐसा बोलना है कि ये भगवान की सेवा आप करो, नहीं, आप नॉर्मल ये करो, लेकिन भक्त को पता ना कि ये भगवान की सेवा कर रहा है। इस तरह से मनूवर करते हुए तो लोगों का माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, अन्यथा तो बहुत डिस्टरबेंस हो जाएगा ना, समाज में, घर परिवार में और पूरे संसार में। तो देखिए कई लोग प्रचार करते ना, कैसे प्रचार करते, क्या बोल के कि भाई तुम भगवान को मानो वरना गोली मार मार दूंगा तुम्हें, वरना लात मारूंगा, है ना, लाठी से मारूंगा, ये करो। अब कई तुम भगवान को मानो, हाँ, तुम्हें खूब पैसा दे दूंगा मैं, जमीन दे दूंगा, तुम्हारे इलाज का खर्चा उठा लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तुम बस हमारी साइड पकड़ लो, भगवान को मानो। लेकिन कृष्णा भावनामृत में ऐसा नहीं है ना, और कोई आवश्यकता भी नहीं है, भगवान इतने मधुर है इतने मीठे हैं, ये सब क्यों हमें ऐसा दोगलापंथी या ऐसा ओछापना करना, कुछ नहीं करना। हम तो ये भाई माता जी प्रभु जी भागवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, कीर्तन सुनिए, नाम जप करिए, भक्तों का संग करिए, बस इसको अप्लाई करिए और देखिए इतना शुद्धिकरण होगा, इतना आनंद आएगा। तो भक्ति करना किसी को और डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, ये तो खुद को समझाने के लिए। और कितनी सुलझे हुए हम हो, तो ही हम सुलझे हुए तरीके में लोगों को बता भी पाएंगे ना कृष्णा भावनामृत। ये तो यूनिवर्सल साइंस है पूरा का पूरा, कोई पंथ का नहीं है।
एकदम नॉन सेक्टेरियन है। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं व्यवहार के रूप से, अर्जुन देखो तुम युद्ध नहीं करोगे और तुम औरों को बोलोगे तुम सकाम में फंसे हो, इसमें फंसे हो, ऐसे, तो भाई ना तुम प्रोग्रेस कर पाओगे ना औरों को प्रोग्रेस करा पाओगे, और कंफ्यूजन होगा, कैओस होगा, कोतूहल होगा ना, बहुत डिसऑर्डर होगा। लोग बोलेंगे भैया छोड़ो, इससे बढ़िया करना ही नहीं है ना। तो इस तरह से नहीं। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे? तो ये व्यवहारिक जीवन में, व्यवहार में, और धीरे धीरे हमारा संयम बढ़े, पेशेंस बढ़े, हमारी एक्सपेक्टेशंस को हम कैसे डील करें, एंगर, गुस्से को कैसे डील करें इत्यादि, सारा काम तो खुद पे ही करना है ना। ऐसा नहीं है मेरे को अपने माँ बाप को भक्त बनाना, बच्चों को भक्त बनाना है, मेरे को अपनी पत्नी को ठीक करना है, मेरे को अपने पति को ठीक करना है, मेरे को अपने बॉस को ठीक करना है ना। ठीक हमें खुद को ही करना है, खुद ही को समझाना है, भक्त बनाना है। बिगड़ा हुआ कोई है तो वो मैं ही हूँ व्यक्तिगत रूप से। कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बुद्धि। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, कहिए। आप बोल रहे हैं? और भी कोई बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं ही कह रहा हूँ, बोलिए। नहीं भी, चलिए कोई नहीं। मैं अभी हरे कृष्णा, मैं ये बोल रही थी, अभी आपने जैसे ये बोला ना कि भाई कृष्ण भावना भावित और मतलब किसी भी तरह से भगवान के प्रति कार्य करने से अपने मतलब संयम और हर तरह से शुद्धि होना कम से कम प्रारंभ तो हो ही जाता है। ये मैंने अपने आप में महसूस किया है प्रभु कि भाई जब से मतलब ऐसे माला करने लगे ना, जैसे और तो कोई देखो साफ बात है, ईमानदारी से बोल रही हूँ कि नहीं होता है ज्यादा भगवान के प्रति सेवा, नहीं हो पाती है। लेकिन जो ये नाम जप तो है वो तो मतलब मैं जब तक हो सके 16 माला करने का मेरा रहता ही है कि मैं करूँ। लेकिन ये जब से शुरू करी है ना प्रभु जी की, तब से थोड़ा सा अपने आप में मेरे को चेंज मालूम पड़ता है, थोड़ा संयम और थोड़ा इरिटेशन में भी कभी कभी, जैसे रूटीन लाइफ में हो जाता है इरिटेशन, तो उसमें भी अपने आप को मैंने संयमित बनाया है। और काफी हद तक काफी चीजों में मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज महसूस होता है। तो ये तो मतलब भगवान की कृपा ही है कि भाई चलो थोड़ा सा लगने लगा है कि भाई हाँ है है बहुत सब कुछ यही है मतलब। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। देखिए, ये कृष्णा भावनामृत का अभ्यास ना अपने आप में प्रामाणिक है। बाकी तो ऐसी बात है देवियों, जितना हम गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना, जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। और संसार में एक कहावत है, संसार के लिए वो लागू भी बैठती है, संसारी व्यवहार के हिसाब से, कि क्या अति अति ना भला ना, अति ज्यादा ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं है। तो ये संसार में ही अच्छी चलती है भाई, ठीक ठीक मीठा करो, ज्यादा नहीं, ज्यादा गुड़ भी अच्छा नहीं है, ज्यादा मीठा भी बढ़िया नहीं है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है कि ज्यादा भक्ति बढ़िया नहीं है, ज्यादा भक्ति कोई कर भी नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, ज्यादा थोड़ी ना कोई कर सकता है। भक्ति तो हमेशा कम ही होती है, कम से कम ही। और ये अपने आप में प्रामाणिक है। तो ऐसा नहीं है हमें कोई बाहर से किसी का और प्रूफ चाहिए या कोई बोले तब पता चलना। और जितना हम मिठास डालें उतना ही, जितना हम चीनी डालें, शक्कर, गुड़ डालें, उतना ही मीठा होगा। तो हम अपने नाम जप में, है ना, भागवत गीता के अनुशीलन में इत्यादि जितना आत्मीयता डालें, जितना प्रार्थना डालें उसमें, है? जितना हम अपने मन को उसमें रमाएं सही से, जितनी इच्छा उत्पन्न करें, भगवान तो उतने एकदम करीब है हमारे। तो कृष्ण भावना में डेफिनेटली वर्क्स, डेफिनेटली। कई और ऐसे प्रोसेस होंगे जो वर्क करते हैं, बट ओनली टू द एक्सटेंट कि हमें मैटर से फ्री कर दिया थोड़ा बहुत, लेकिन स्टक भी करा दे।
और कई ऐसे देखे ना, मैं कहूँ अगर धर्म के नाम पे ही कई ऐसे, समझो आप पंथ है, कई ऐसी क्रियाएं हैं जो चली आ रही है 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, हो सकता है 100-500 साल से भी। क्यों? क्योंकि हम उस घर परिवार में जन्म हो गया हमारा, या समझो आप, या दादी ने बोला, नाना ने बोला, इधर देखा उधर देखा, खिचड़ी तो अच्छी पका देते ना पूरी की पूरी, तो बस लगे हैं, चले आ रहे हैं हम वही करने, और कुछ उसमें हृदय का परिवर्तन नहीं हो रहा। करने बैठे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, त्याग तपस्या कर रहे हैं, मौन व्रत कर रहे हैं, खाने पीने में व्रत कर रहे हैं इत्यादि, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और कहने को हाँ हम भी साधुओं के जाते हैं, हम भी साधुओं की सेवा करते हैं। तो लीडरशिप की कई जगह कहीं कमी है, खूब कमी है लीडरशिप की। प्रोसेस अपने आप में ही कलयुग के लिए एकदम भी काम का नहीं है, तो कहाँ से फर्क होगा, कहाँ से हृदय का शुद्धिकरण होगा कुछ? और भगवान तो केंद्र में ही नहीं है ना? जहाँ भगवान ही केंद्र में नहीं हो, भगवान ही गोल है, भगवान का कॉन्सेप्ट ही नहीं हो, कहाँ से फिर हृदय का शुद्धिकरण हो, कुछ भी हो? कृष्ण भावनामृत, इसीलिए प्रभुपाद कितना सुंदर दूसरे अध्याय का 66वां श्लोका, उसका तात्पर्य का आखिरी सेंटेंस में प्रभुपाद कहते हैं, श्री कृष्ण भावनामृत इट्स अ सेल्फ मैनिफेस्टिंग प्रोसेस, सेल्फ मैनिफेस्टिंग पीस गिविंग प्रोसेस, समथिंग ऑन दोज लाइन्स। ये अपने आप में ही प्रमाण है इसका, सुख का, शांति का, और भगवान के लिए और ललायित होने का। तो बहुत धन्यवाद माता जी, आपने आपके ये शेयर किया, व्यक्त किया हम सभी को, और हम सभी को इससे खूब प्रेरणा मिली है, लेनी भी चाहिए, और एक दूसरे का हमें इससे उत्साहवर्धन करते रहना है खूब से खूब। और कोई कुछ कहना चाहो, या कोई प्रश्न जिज्ञासा? ठीक है, अगला देखिए हर्षा स्क्रीन में एक बार। क्योंकि प्रभुपाद ने भी यही फॉर्मूला अपनाया ना, ये जो अभी हम पढ़े 26वां में आना एक बार अनुवाद, प्रभुपाद ने भी यही फॉर्मूला अपनाया, और यही नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर भी जब ग्रंथों का वितरण करने जाते थे, सब ऐसे ही फॉर्मूले अपनाते थे। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, कर्म करने से किसी को नहीं रोके भाई, और ना ही उनको इतना फिलॉसफी सभी को समझ में भी नहीं आए ना, और बाद में आ जाएगी। इसीलिए कीर्तन सुनाओ, प्रसाद पाओ। प्रभुपाद बोलते हैं ना, प्रसाद इज फॉर द मासेस, है ना, फिलॉसफी इज फॉर द क्लासेस। ये फिलॉसफी इत्यादि ये सभी को समझ में नहीं भी आए, है ना? ये तो फिर भी थोड़ा संकुचित लोगों के लिए समझ सकते हैं, लेकिन प्रसाद वितरण करो ना, ये सभी के लिए। तो मंदिर में कोई भी आए, भूखा या खाली नहीं जाना चाहिए, प्रसाद तो होना ही चाहिए उसके लिए। तो लोगों को कर्म करने से रोके नहीं, टोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। यही तो दक्षता है ना। अभी टेम्पल प्रेसिडेंट होते हैं, वो कैसे, देखो ना, देख में कितने भक्त हैं, कांग्रीगेशन और ऐसे, तो उनका माइंडसेट कैसा है, उनके व्यवहार कैसा है, उनके इंटरेस्ट, टैलेंट, स्किल, वो सब देखते हुए उनको सेवा में लगाते हैं, भक्ति में, सेवा में। प्रभुपाद जी ने भी यही देखा ना, अमेरिका गए थे, ये कई हिप्पीज हैं, सब हिप्पीज नहीं थे वैसे, लेकिन हाँ मेजोरिटी या चंक हिप्पीज थे। हाँ, अब कई और भी थे जो हिप्पीज नहीं थे एकदम भी, हाँ, तो कई बहुत अच्छे पढ़े लिखे, सुलझे, सभ्य, अच्छे परिवार से भी थे, और थोड़ी ना सभी के सब नशे में थे। हाँ, अधिकतर थे, लेकिन कई ऐसे थे जो किसी प्रकार का नशा और भी नहीं करते थे। तो प्रभुपाद ने सबको देखा ना, कौन किस हिसाब से है, और सबको कुछ ना कुछ सेवा में दे दिया भगवान की, सबको बढ़िया से किसी न किसी सेवा में लगा दिया। उसी प्रकार से घर परिवार में
संबंध, अब संबंध थोड़ी ना छोड़ने, हमें छोड़ना कुछ नहीं है, तोड़ना भी नहीं है, जोड़ना है भगवान से। तो कैसे? खुद हम थोड़ा विनम्रता रखते हुए, धैर्य रखते हुए घर परिवार को हम भक्ति के बारे में बता सके और भक्ति में जुड़ा सके, प्रेरणा के स्रोत बने सबसे पहले स्वयं के लिए। और कभी हमें अपने आप को धिक्कारना या कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट्स या वाइब्स तो कभी भी नहीं देनी चाहिए, कभी भी नहीं। तो इसे करते करते प्रभुपाद ने सबों को लगाया ना, एंगेज किया, कैसे हम एंगेज कर पाए लोगों को, उनका स्पिरिट्स उठाते हुए। काम तो कर ही रहे हैं, सभी कर रहे हैं, जैसे हमने कई बार बात करी ना, एक है हीरे की दलाली, एक है कोयले की दलाली। दलाली तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कैसे उस दलाली के में स्पिरिट ऑफ डिवोशन फिर ऐड कर दें, तो वो पूरा का पूरा अपने आप में हृदय परिवर्तन फिर वहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे या कुछ कहना चाहो आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट लाओ हर्षद। प्राकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। गीता माता जी अनुवाद पढ़िए। कृष्ण जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त हो अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ओके, अनुजा तात्पर्य पढ़िए। दो व्यक्ति जिनमें से एक चेतना भावित हो है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद प्रतीत हो सकते, उनके में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह ये नहीं जानता कि शरीर के द्वारा हुई जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतत्वगत्व वह कृष्ण के अधीन है। अहंकार वश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुत्व मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों के कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। आशीष तीनों गुण हाँ हाँ। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, यही कारण है ना,
हम मोहग्रस्त हुए हुए हैं, हम देहात्म बुद्धि में फंसे पड़े हैं, मोहित हुए हुए हैं पूरे। और मोहित हम कहाँ, भगवान पे मोहित नहीं हुए हैं। मोहित हम भगवान से नहीं हुए, हम भगवान की माया से मोहित हुए हुए हैं पूरी की पूरी। और माया त्रिगुणात्मक जगत ही है ना? 3 गुणों में माया अपने आप को प्रकाशित कर देती है, या 3 गुणों के और विस्तार करते हुए ऐसा माया का सर्वत्र खिलवाड़ है, और उसी में हम मोहित हुए हुए हैं। अन्यथा तो देखो ना, हम देखते हैं ना भारत में वैदिक सभ्यता के अंतर्गत कईयों का जन्म नाम क्या देते हैं, मोहित, मोहित है ना, मोहिनी या मोहित। मोहित अगर खराब नाम होता तो क्यों रखते हैं, नहीं रखते, वैदिक नाम ही है। लेकिन मोहित या मोहिनी या क्या, भगवान से मोहित होना, भगवान से अभी तक हम मोहित नहीं हुए, इसीलिए संसार में भटके भटके मारे मारे फिरते हैं। और ये भागवत गीता हमें अब है कि अवसर कि हम भगवान से मोहित हो। मोहित मतलब क्या, आकर्षित हो, टेम्प्टेड हो, भगवान की कमी हमें महसूस हो, खले कि मैं भगवान के संबंध में नहीं हूं, मैं भगवान के संबंध में आना चाहती हूँ। और देखिए दो ही है ना, एक कोई डूअर है और एक कोई अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझता है, एक निमित्त। हमने किया नहीं, हम तो भगवान ने करवा लिया हमसे, हम निमित्त बन गए, है ना। तो ये जो अहंकार के वश जीवात्मा अहंकार, और यहाँ जो अहंकार की बात हो रही है ये शुद्ध अहंकार नहीं, ये हमारी अशुद्ध अहंकार, मिथ्या अहंकार। क्या हम अपने आप को शरीर मानते ना, उसी से फिर मैं और मेरा सारा का सारा विस्तार आ जाता है। मैं भारतीय हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं यहाँ ये हूँ वो हूँ, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर हूँ, पता नहीं क्या क्या हूँ। तभी तो मिथ्या अहंकार में लोग कहते हैं ना, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, ये सब। तो मिथ्या अहंकार के वश प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्य कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो एक उदाहरण देखिए, बड़ा सारी, देखिए सारी ये जो समझ या शिक्षाएं या जो कुछ कहे ना, ये भक्तों से ही है और भक्तों की कृपा से ही है, सब कुछ भक्तों से ही है। और श्रवण करने से, जैसे हम कल परसों बात कर रहे थे ना लीडर वाली, एक लीडर, इफ वी आर गुड फॉलोअर्स ना, वी विल बिकम गुड लीडर्स नेचुरली, वी विल बिकम डिवोटीज व्हेन वी स्टार्ट फॉलोइंग डिवोटीज। जब हम भक्तों को फॉलो करने लगे, उनका अनुसरण, उनके पद चिन्हों पे चलने लगे, वैसी इच्छा उत्पन्न करने लगे, वैसा करने लगे हम, तो बस फिर हम भक्त बन जाएंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करें और कुछ भी कर लो आप, तो भक्त नहीं बन पाएंगे हम, कभी भी नहीं। भक्तों को अगर हम फॉलो नहीं करें और कुछ भी करते रहे, समझो इसीलिए ना, आपके हाथ में, किसी के हाथ में समझिए माला आ गई और नाम जप करने लग गया, लेकिन साधु संग नहीं करता, भक्तों का संग नहीं करता, तो भी वो भक्ति में इतनी बढ़िया नहीं है। शुद्धता जरूर होगी, भगवान का नाम जप कर रहा है, शुद्धता होगी, लेकिन फिर भी अगर साधु संग ना करे ना, तो भगवान नहीं मिलेंगे। वैसे ही किसी के, किन्हीं के हाथों में ग्रंथ आ गए, भागवत गीता, भागवतम, अब ये मैं खुद ही पढ़ लूंगा, अकेले ही पढ़ूंगा, मैं समझ लूंगा अपने आप, है ना। क्या, मैंने 10वीं खुद से पढ़ी, मेरी कभी कोचिंग नहीं लगाई, कभी ट्यूशन नहीं लगाई, 12वीं भी खुद से पढ़ी है, इंजीनियरिंग खुद से करी है, ये खुद से ही करी है, मैं खुद से पढ़ लूंगा। क्या है, अंग्रेजी में ही तो है, इंग्लिश हिंदी में ही तो है, आती है मेरे को, दोनों भाषा पढ़ लूंगा, समझ लूंगा, इसमें क्या है। तो ऐसे अगर हम करें ना, बिना भक्तों के संग में नहीं हो पाएगी, फिर वो भक्ति नहीं है, फिर हम भक्त नहीं बन पाएंगे। इसी तरह मेरे को हारमोनियम करताल आता है, या मेरे को पियानो आता है, पियानो आता तो कीज आते हैं बजाने, मैं हारमोनियम भी सीख लूंगा, बजा लूंगा अपने आप, और अपने आप ही कीर्तन करते हूँ। तो ये अपने आप का प्रोसेस नहीं है कृष्णा भावनामृत, कि अपने आप ही मैं भगवान को भोग लगा लूं, अकेला ही सभी कुछ कर लूं और हिसाब से ना।
तो हमें फॉलो करना है, भक्तों को फॉलो करें तो भक्त बन जाएंगे, और भक्तों को नहीं फॉलो कर रहे हैं, बाकी कुछ भी कर रहे हैं, भक्त नहीं बन पाएंगे। एकदम सरल स्पष्ट बात है। तो कर्ता हम इति मन्यते, संस्कृत भी इतनी सुंदर है ना, और इसका हम तो कितने भाग्यशाली, देखो हिंदी भाषी है ना, संस्कृत के निकटतम है, तो श्लोका और उजागर होके आता है? क्या प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य, प्रकृति के गुण करवा रहे हैं, गुणे कर्माणि सर्वस्य। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार ये मिथ्या अहंकार में, तो फिर हम विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ मतलब, मूढ़ मतलब बेवकूफ, विमूढ़ मतलब पूरा ही बेवकूफ टाइप है ना, भूला भटका, असुलझावा, सुलझावा नहीं। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूं ये वो मान लेता है। तो एक उदाहरण देखिए, किसी को देखा आप लोगों ने कभी भूत पकड़ लिया हो, होता है ना, भूत चढ़ जाता है या भूत पकड़ लेता है किन्हीं को, भूत पकड़ लेता है तो व्यक्ति बहुत, बोलते हैं ना, बड़बड़ाने लगता है, जैसे कितना बोलने लगता है, या चुप ही नहीं हो, या भूत पकड़ ले तो सोता ही रहता है, समझो सोया ही रहेगा, या सोएगा ही नहीं एकदम। या भूत पकड़ लेता तो उसकी खुराक व्यक्ति की कई बढ़ जाती है ना, एक बार कभी देखते हैं हम, इतना खाने लगता है। तो समझिए किन्हीं को भूत पकड़ लिया हो, और वैसे सामान्य रूप से व्यक्ति कितनी 3 रोटी खाते हो, समझो रोटी चावल थोड़ा, हाँ, लेकिन भूत पकड़ लिया तो क्या 30 रोटी भी कम पड़ रही है। अब वो जो 30 रोटी खा रहा है वो व्यक्ति खा रहा है क्या? समझे, मेरे को भूत पकड़ ले और 30 रोटी खाने लगूं मैं, तो ये क्या आशीष 30 रोटी खा रहा है क्या? व्यक्ति 30 रोटी ना, वो तो भूत पकड़ लिया। अब हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मैं नहीं, वो तो ये भूत पकड़ लिया, भूत कर रहा है और करवा रहा है ना, भूत पकड़ लिया, भूत खिलवा रहा है 30 रोटियां, भूत पकड़ लिया, भूत सुलवा रहा है मेरे को 18 घंटा 12 घंटा दिन में, भूत पकड़ लिया, भूत मेरे को जगा रखता है, सोने ही नहीं देता है, 2 ही घंटा सोने देता है, भूत पकड़ लिया जो नचा रहा है मेरे को, है ना, भूत पकड़ लिया जो मेरे को एकदम बड़बड़ाता है, खूब बुलवा रहा है, या भूत पकड़ लिया मेरे को मौन करा देता है, बोलने ही नहीं देता एकदम भी। तो कर कौन रहा है? भूत करवा रहा है मेरे से, मैं कर नहीं रहा, भूत करवा रहा है। और हम खुद समझ लेते हैं ना कि भाई मैं नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट द डूअर, आई हैव बीन फोर्स्ड टू डू, आई हैव बीन मेड टू डू, it is the modes of material, it is this ghost, this spirit which is very heavy on me, and it is him making me do, making me act and all, I am not doing this। तो हम जाते हैं ना इसके एग्जॉर्सिस्ट के पास, क्या बोलते हैं, झाड़ फूक वाले के पास, किन्हीं के पास, जिनको ऐसी समझ हो कि भाई इनको भूत चढ़ गया, देखो आप और भूत उतरवाओ इनका, तो भूत उतरवा देते हैं, तब वो व्यक्ति, हाँ भाई भूत उतर गया हमारा, अब देखो अब ये 3 रोटी खा रहे हैं, अब ये टाइम से सो रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, ना ज्यादा बोल रहे हैं ना कम बोल रहे हैं, सब कुछ बराबर है ना। ठीक उसी प्रकार हमें भी भूत पकड़ा हुआ है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये सब पकड़ बैठे हैं, या हमने उनको पकड़ के रखा है ना। और इन गुणों को पकड़ते हुए भक्ति नहीं हो पाती है भाई। तो इन गुणों, देखिए ऐसा नहीं है इन गुणों को छोड़ो तो भक्ति करेंगे हम, तब भक्ति कर पाएंगे, नहीं, भक्ति करेंगे तो गुणों से हम छूटेंगे। भगवान का नाम जब करेंगे ना, तो संसार में जो भूत पकड़ रखे हमें, कई संसारी काम क्रोध लोभ मोह, ये सब भूत पकड़ रखे ना हमें, या हमने पकड़ रखे इन भूतों को। तो भगवान का नाम जब करेंगे, भागवतम का अनुशीलन, भागवत गीता का, भक्तों का संग करेंगे, साधु संग में सेवा करेंगे, तो हम छूटेंगे इन भूतों से, अन्यथा नहीं। तो अहंकार विमूढ़ात्मा, ये मिथ्या अहंकार में उसको लगता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में ये तो प्रकृति के गुण करवा रहे हैं, उनमें हम इतने बंधे पड़े हैं।
तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, इस युद्ध को पलायन, भागने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है, तुम क्षत्रिय धर्म में हो, तुम्हें युद्ध करना ही है, करवाएंगे ही। देखो प्रकृति के गुण, यहाँ नहीं फिर कहीं और तुम ऐसी जगह जाओगे जहां तुम्हें इनजस्टिस होता हुआ दिखेगा, क्या बोलते हैं, अन्याय होता हुआ दिखेगा। फिर तुमसे रहा नहीं जाएगा। क्षत्रिय हो तुम प्रोटेक्शन दोगे, तो कहीं पे तुम देखोगे किसी अबला को सताया जा रहा है, तो तुम वहां पे सहायता करने आओगे ही आओगे, बचाव करोगे ही, तुम आश्रय शेल्टर दोगे, है ना। तो पलायन से नहीं होगा। तुम अपने आप को कर्ता मत समझो, तुम कर्ता नहीं हो, तुम निमित्त बनो। हमारी संसार में फसावट है, हम डूअर अपने आप को समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं समझते, एक माध्यम नहीं समझते। और भगवान चाहते हैं हम माध्यम बने भगवान की योजना का। और हम क्या चाहते हैं, हम खुद कर्ता बने हमारी योजना का। और भगवान तुम उसको सैंक्शन कर दो, भगवान तुम उसको साइन कर दो, पक्का कर दो आप उनको, ये हमारी योजना है, मैं कर्ता बनूं, है ना। और इसी करते पने के कारण तो हम इतना संसार में चोट खाते हैं, बार बार बारंबार, इसी करते पने के कारण ही। कितना अपमान, कितना अपयश इत्यादि। माया है, अपमान अपयश और फिर थोड़ा यश भी देती है, संसारी संसारी मान भी देती है। बस उसमें हम प्रलोभन में आके पूरा अपने आप को और कर्ता बनाना चाहते हैं, और कर्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन विवेक यही है कि हम कर्तापने से छूटें, इस डूअर मेंटेलिटी से, और अपने आप को भगवान के योजना, भगवान की इच्छा के अंतर्गत हम अपने आप को रखें, एक माध्यम बने, है ना, एक माध्यम बने, एक इंस्ट्रूमेंट बने भगवान की इच्छा का, भगवान की योजना का, भगवान की कृपा का। यही सबसे उत्तम हित है, सबसे उत्तम हित, यही उत्तम हित है। तो जैसे भूत किसी को पकड़ ले, फिर तो वही भूत पकड़ा हुआ ही नचाता है ना, रुलाता है कितना, हंसाता है कितना। हमें पता है ये व्यक्ति वास्तव में ऐसा नहीं है, ये तो भूत पकड़ लिया तो भूत नचा रहा है। उसी प्रकार से किसी को भी आप देखो ना, भेदभाव नहीं रहेगा। भेद तो है, भेदभाव नहीं रहेगा। क्यों? जैसे फिर देखो, किसी को भूत पकड़ा हुआ देख लो आप, तो पता चल जाता है ना कि स्पष्ट कि ये इतना हंसता नहीं है, तो एबनॉर्मल कंडीशन है। भूत पकड़ लिया इसलिए ये एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा। उसी प्रकार से हम भी किसी से बैर, हिंसा और नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें पता है भाई हमें भी भूत पकड़ रहा हुआ है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण में हम इतने बंधे पड़े, खुद को बांध लिया हमने। सामने वाले भी ऐसे ही हैं, तो नहीं करेंगे हम किसी पे से क्रोध, अहंकार, गुस्सा या ये बैर नहीं रखेंगे। और हम खुद को भी समझेंगे ना कि भाई कर्ता, ये तो प्रकृति के गुण हमसे करवा रहे हैं। और भक्ति जो है ना, ये आत्मा करती है, ये जीव आत्मा स्वयं करती है। गुणों का कोई काम नहीं, गुण नहीं करवाते। तो भगवान देखें कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि अर्जुन को, तुम उनको भटकाओ मत, किन्हीं के मन को विचलित मत करो, ये गलत है ऐसे मत करो, ओ तुम ये करते हो वो करते हो। और सारा सार में भी समझाया ना, लोगों को ऊंचा रस प्रदान करो, भक्ति का ऊंचा रस दो, तो वो जो नीचे रस की चीजों में हम फंसे पड़े हैं वो छूट जाएंगे अपने आप। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? गजब गजब के अनुवाद है और तात्पर्य भी है ना। एक श्लोक का कोई अनुवाद तात्पर्य कहीं से भी हम पढ़े ना और घायल हो जाए, उससे जीवन सफल हो जाएगा। तो आपात दृष्टिकोण से, बाहरी दृष्टिकोण से ये लगता है कि वही उदाहरण, कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है और दूसरा व्यक्ति भी ऑफिस जा रहा है, क्या बड़ी बात है, दोनों ऑफिस में काम कर रहे हैं भाई। वो भी तो शर्ट पैंट पहन के जाता है, और कोई भक्त है वो भी शर्ट पैंट पहन के जा रहा है ना, ऑफिस में काम कर रहा है, धन कमा रहा है। तो क्या अंतर है चेतना का, भाव का, प्रयोजन का, किस पर्पज से, किस उद्देश्य से, किसके हित के लिए, कैसे, वो पूरा का पूरा अंतर है।
क्या इच्छा, और जो इस भौतिक समाज में हम रह रहे, भौतिक संसार में इत्यादि, तो हम अपने अहंकार के ही वशीभूत में है, मिथ्या अहंकार के वशीभूत में कितने फंसे पड़े ना। ये मिथ्या अहंकार में ही हमें लगता है कि यहाँ सुख है, वहां सुख है, इससे सुख है, उससे सुख है, या मैं स्वामी हूँ, मैं करता हूँ, मेरे में क्षमता है, मेरा इतना टैलेंट है, ये है वो है, ये सब मिथ्या अहंकार से। हम हमारी है पोटेंशियल टैलेंट सब कुछ, लेकिन वो आत्मा के दृष्टिकोण से, भगवान की सेवा, और उस चीज को हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखो, खुद को भी डिस्टर्ब मत करो और औरों को भी मत करो, ग्रेजुअली भक्ति में जुड़ो, तो तुम्हारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे पूरे के पूरे। इसीलिए छोड़ना कुछ नहीं, अपने आप को जोड़ना है, छोड़ना या तोड़ना नहीं है, कुछ जोड़ना है अपने आप को भगवान से, है ना। जैसे कहने को देखिए खाना खाते हैं ना, अब हमें खाना खाने की मेंटेलिटी को छोड़ के प्रसाद पाना है, ये दिव्य है। वरना खाना खाना तो कर्म की बात है, मांस खाओगे बुरे कर्म लगेंगे, फल वल खाओगे तो भी चलो इतने बुरे कर्म नहीं लगेंगे, लेकिन कर्म तो लगेंगे, है। लेकिन प्रसाद पाओगे तो ना अच्छा कर्म लगेगा ना बुरा कर्म लगेगा, भगवान का प्रेम पाएंगे, भगवान की कृपा पाएंगे। तो ऐसे ही हमें अपने आप को ढालना है। अभी ये खाने को छोड़ा नहीं है, लेकिन क्या है, जीवन में रिप्लेस कर दिया प्रसाद पाने से। थोड़ी ना भक्ति में आने के बाद खाना पीना छोड़ दिया, उल्टी का। अभी आप भक्ति में आने के बाद देखो, मंदिरों में फेस्टिवल होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, देखिए, और मंदिर में रहो अगर, या फेस्टिवल प्रोग्राम ये सब अटेंड करिए, और भी फैमिली हाउस प्रोग्राम होते हैं, भक्त लोग अपने घर में इतना अच्छा प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। तो खाना नहीं छोड़ा, इनफैक्ट खाना और सुधर गया, है ना। वैसे ही संबंध और नहीं छोड़े, संबंध और सुधर गए। क्रिया नहीं छोड़ी, सोना भी नहीं छोड़ते, लेकिन भक्तों का सोना अच्छा हो जाता है। सब कुछ वैसा ही भगवत में, भजन में, शुद्ध में एकदम बनाना, इस हिसाब से। तो ऐसे फिर हम गुणों से छूटते रहेंगे। तो शैली, क्रिया, सोच, समझ वो बदल देनी है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, एक और देखें क्या आज? 5-7 मिनट थोड़ा और एक पढ़ते हैं, कितना चर्चा कर पाए देखते हैं। तत्ववित्तु महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। सुशीला माता जी अनुवाद पढ़िए। हे महाभावो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। आरोही माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। पढ़ पाओगे आरोही माता जी? ठीक है, सुशीला माता जी आप पढ़िए तात्पर्य। एक मिनट पर। ओके। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में
जानता है जो सत्य चित्त आनंद है और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावना वृत्ति के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। श्री भगवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। नेहा, आप अनुवाद पढ़िए। हे महाबाहो, संस्कृत में हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाले हैं, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। बहुत सुंदर। तो भगवान फिर से अर्जुन का लेवल और किस हिसाब से व्यवहार, किस हिसाब से, है ना, ये समझा रहे हैं। आगे और ऐसा बताएंगे। देखिए, अभी तो निष्काम भाव में एक स्तर पे आके कर्म करने की विधि समझा रहे हैं। आगे प्रेम भाव से हम जो कुछ करें वो समझाएंगे, जिसमें कोई कर्मों का दोष नहीं होगा। निष्काम भाव में फिर भी कर्म का दोष तो रह ही जाता है ना। संसार बंधन नहीं छूटता, संसार बंधन नहीं छूटता निष्काम भाव में। निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो क्या स्वर्ग मिल जाएगा, है? और ज्ञान में होके कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, ऊंचे लोक मिल जाएंगे। और ये योग साधना या तपस्या से ऐसे कर्म करेंगे तो क्या होगा, जन लोक, तप लोक, महर लोक, ब्रह्मा जी का लोक मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा और ज्ञान अर्जित करके इत्यादि क्या ब्रह्म ज्योति तक हम जा पाएंगे, भगवत धाम नहीं मिलेगा। भगवत धाम का तो प्राप्ति, भगवान के संग सानिध्य की प्राप्ति तो प्रेम में ही, सेवा से, भगवान से प्रेम में पढ़ने से ही होगा। प्रेम संबंध में जब हम बंधेंगे तब। तो यहाँ भगवान अर्जुन को यही, हम सबकी स्थिति बड़ी दैन्य है इस संसार में, सभी की बड़ी विषम स्थिति है, अजीबोगरीब। लेकिन हम सब जानते हैं हम कृष्ण के हैं, भगवान के हैं। और देखिए, हम सब में ये स्प्रिया है ना हमेशा सुखी रहने की, वो कहाँ से, भगवान से ही है। हमेशा सुखी आनंद रहते हैं, हम भगवान के अंश है, तो इसीलिए हम हमेशा सुखी आनंद रहना चाहते हैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि देख, और ये सब है ना, ये विशेष करके बताऊं व्यक्तिगत रूप से, 25वें नंबर से लेके 29वें 30वें तक, ये हम साधकों को जीवन में बहुत अच्छे से अंगीकार करना चाहिए। और अगर हमारे पास भगवान ऐसी सेवा तो सभी के पास सभी प्रकार की है इत्यादि, हम अपने आप को संभाल रहे हैं भगवान के लिए, ये सबसे ऊंची सेवा ही कर रहे हैं ना। सभी कुछ जीवन में 24 घंटे बस सेवा परायण बनाओ उसको, ना, भगवान का स्मरण। रसोई जा रहे हो, फल ला रहे हो, काट रहे हो, धो रहे हो, घर संभाल रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जो कर रहे हो,
हम अपने आप को सेवा भाव में रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करें और साधु संघ को अंगीकार करते हुए। तो भगवान कह रहे हैं एक जो वास्तव में साधक होता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर या भक्त होता है ना, वो अपने आप को इंद्रिय तृप्तियों में के कार्यों में लगाता नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि पिक्चर देखने चले गए, स्पोर्ट्स देखने चले गए, ये करने, यहाँ खा लिया चाट पकौड़ा चले गए, यहाँ वो निंदा रस का लाभ उठा लिया ना, बैक बाइटिंग और चुगली और बोलते ना कानाफूसी करते हुए ना। भक्त लोग ऐसे काम धंधों में नहीं लगते एकदम भी, और ना ही औरों को लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या भेद है, क्या अंतर है ऐसे काम करने में और भक्ति में काम करने में। क्या कह रहे हो सुशीला माता जी? नहीं, ओके, ठीक है। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? ठीक है, तो आज यही विराम देते हैं। कल 29वें श्लोक से और पढ़ेंगे। और आप लोग सब भी पढ़िए, बात करें ना। सोने पे पहले सीधा ही ऐसा नहीं है कि भाई चले गए और बस सो गए, आंखें बंद कर ही सो गए। और ना ही उठने में ऐसे नहीं अलार्म बार बार बंद कर रहे हैं या उठ रहे हैं और उठ के भागने जा रहे हैं हम ना। सोने से पहले अपने आप को समय दो, थोड़ा भागवत गीता पढ़ो या माला करो, नाम जप करो, कीर्तन सुनो, कथा सुनो, फिर सोने की तैयारी करो और फिर सो। भगवान का स्मरण, चिंतन, गायन, कीर्तन करते हुए ही सोना चाहिए। उठ के भी वही करिए। आपका सुनते सुनते ही तो सोने के लिए अब जाएंगे। क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से हम इसे अपने जीवन में ये परिवर्तन और लाए ना, स्केड्यूल बनाए, डिसिप्लिन में आए, रूटीन इत्यादि, ये सब व्यवहार की चीजें हैं। ये कोई थ्योरी वाली बात नहीं है ना कि चले गए। कई ऐसे हम देखते हैं ना, हाँ भाई हम भी जाते हैं सत्संग, या हमारे भी धर्म गुरु हैं, हम जाते हैं महीने में एक बार, या जब आते हैं धर्म गुरु हमारे गांव में तो हम जाएंगे गांव में घर खोलने ये सब, और या सेवा में, और हम भी सुनते हैं, हम भी सेवा, साधुओं की सेवा करते हैं। लेकिन फिर बाद में घर आके हम क्या करते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि अभी हम सुन रहे हैं सब और एक दूसरे को परस्पर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, और इसके बाद चलो भाई हटाओ ये और लगाओ इत्यादि यूट्यूब या कुछ ना, ऐसा नहीं है। और अवश्य आप लोग सब ऐसे करते ही नहीं हो, खैर बहुत ही भक्ति में है सभी। ऐसे दिन को संभालें, समय को संभालें, अपने आप को संभालें हम, फिर भगवान खूब कृपा बरसाएंगे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के महत्वपूर्ण समय और संग के लिए, बढ़िया श्रवण के लिए। बाकी मीट अप टुमारो। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण।